हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सबका स्वागत है। तो सीधा सीधा डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होनी चाहिए के बारे में बोलना गलत है कि काम नहीं हुए हैं, काम बहुत हुए हैं। जिला बनाने का जो विषय था, उन्होंने एक सौदाबाजी किया था जनता से कि हम जीतेंगे, हमको जिताइए तब जिला बनेगा, और नहीं जिताएंगे आप जिला नहीं बनाएंगे। जिले का सेटअप तत्काल पूरा भरा नहीं जा सकता, धीरे धीरे करके भरा जाता है। रेलवे लाइन के लिए 300 करोड़ की अभी बजट में प्रावधान हो चुका है। ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं। संतोष पांडे जरा विकास किए होते तो मोदी जी का सहारा लेना नहीं पड़ता, वो स्थानीय मुद्दे में चुनाव लड़ते, लेकिन आज उसकी विकास कहीं नहीं दिख रही है। आज की डेट में मोदी जी की गारंटी में अपन चुनाव लड़ा, बिल्कुल कहीं संदेह नहीं है कि अपनी जीतना जीतेंगे। पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि भाजपा संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सबका स्वागत है। आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट जो है राजनांदगांव की है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। इस तरह की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, खासकर जो खैरागढ़ जहां पर हम खड़े हैं वहां पर क्या समस्याएं हैं। पिछले जो सांसद हुए, पिछले जो विधायक हुए, जनप्रतिनिधि हुए, दोनों ही पार्टियों के, उन्होंने अपना कमिटमेंट किस तरह से पूरा किया, उस पर बात करने के लिए हमारी चुनावी चौपाल यहाँ पर सजी हुई है। हम चुनावी चौपाल में लोगों से बातचीत करेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे, उनसे समस्याएं यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले अगर हम 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। पहले मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह रहे, और पिछले बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो आज के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, वो ही यहाँ पर सांसद बने थे। तो काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नारा है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो काफ़ी यहाँ पर विकास होगा और छत्तीसगढ़ जो है भारत की तरह विकसित राज्य में शामिल होगा। तो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, उससे हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और जनप्रतिनिधि अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम खैरागढ़ के बस स्टैंड में यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील, और एक जमाने में ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, मगर नहीं जाने क्यों इस बार राजनीति से मन इनका थोड़ा सा खिन्न हो चुका है। अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें एक आम मतदाता के हिसाब से, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की, खैरागढ़ लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की क्या मूल समस्याएं हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना अपना कमिटमेंट पे खरे साबित हुए। IBC 24 का स्वागत है। यहाँ पर आप हमेशा मुद्दों को लेकर आए खैरागढ़। आज आगामी लोकसभा चुनाव, आज अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ, तो ये शुभ संकेत है खैरागढ़ के लिए और पूरे राजनांदगांव जिला के लिए। आज मुद्दों में अगर देखा जाए, आपके चैनल के माध्यम से, आज हॉस्पिटल की दुर्गति देखिए आप। बुनियादी चीज़ें, अगर कोई एक मरीज अगर एडमिशन भी अगर ले रहे हो तो आज वर्तमान में एक टॉयलेट, एक डॉक्टर, एक अच्छा वार्ड, एक अच्छा हॉस्पिटल की नितांत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टी से निवेदन करता हूँ कि वो जब भी विकास कार्य करते हैं तो राजनीति से ऊपर उठ के करे काम। आज रेलवे कटघोरा रेल लाइन जो बना हुआ है, संतोष पांडे जी के अनुशंसा से 300 करोड़ की स्वीकृति कराए, तो हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं उनका। और उनकी डबल इंजन सरकार, मतलब एक, अगर मैं पढ़ा लिखा अगर आम मतदाता हूँ, मैं भी फिलहाल, हम लोग नहीं है जनता कांग्रेस यहाँ पर, तो सीधा सीधा डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा। चलिए हम आपसे और भी बात करेंगे। राजनांदगांव के जितने भी जनप्रतिनिधि इसके पहले रहे, उन्होंने बहुत सारा कमिटमेंट किया। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि स्वास्थ्य की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, रोजगार की भी यहाँ सुविधा नहीं है, लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, और बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। बिजली भी बहुत गोल हो जाती है, वन क्षेत्र में पानी और बिजली की सुविधा नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे सांसद रहे, विधायक, कितना संतुष्ट है उनके कामों से? फिलहाल तो बहुत संतुष्ट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और इनके बारे में बोलना गलत है कि काम नहीं हुए हैं, काम बहुत हुए हैं। पिछले बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कमिटमेंट किया कि हमारे यहाँ कि आप जो है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जिला बनाएंगे, जिला उन्होंने बनाया। जिला बनाने का कितना फायदा मिला यहाँ के लोगों को? सबसे पहले जिला बनाने का जो विषय था, उन्होंने एक सौदाबाजी किया था जनता से कि हम जीतेंगे, हमको जिताइए तब जिला बनेगा, और नहीं जिताएंगे आप जिला नहीं बनाएंगे। तो ये सौदेबाजी वाले से जनता आज त्रस्त हो चुकी है, सौदेबाज सरकार से। इसलिए उन्होंने यहाँ से
जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। दूसरा चीज़, आप जो बात कर रहे हैं जिले की सुविधा के लिए, आप प्रत्येक नागरिक से पूछ सकते हैं जिले की कौन सी सुविधा, नाम के अलावा जिले की कोई सुविधा आज किसी भी नागरिक को उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। आपने बोला कि पिछली सरकार, आप लोग जब उपचुनाव हुआ था तो आपने कमिटमेंट किया था जिला बनाएंगे, आपने जिला बना दिया, बहुत अच्छी बात है, जनता यहाँ खुश, मगर उस जिला बनाए हैं उसका कोई फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब, खैरागढ़ जिला 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह थे मुख्यमंत्री, वो खैरागढ़ को अपना गृह मानते थे। 15 साल में वो जिला नहीं बना पाए। मुख्यमंत्री ने तत्काल 24 घंटे के अंदर में जिले की घोषणा की। सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है जिले में। धीरे धीरे सेटअप बढ़ता है। आपको भी मालूम है जिले का सेटअप तत्काल पूरा भरा नहीं जा सकता, धीरे धीरे करके भरा जाता है। सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके वहाँ पे निरंतर जारी थी। आज बीजेपी की सरकार आने के बाद में वहाँ कर्मचारी नहीं है। वहाँ पे ये किसकी जवाबदारी है? बीजेपी की जवाबदारी है। ये रेल की बात करते हैं, पहले ही अभिषेक सिंह थे जब सांसद, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, रेल की स्वीकृति हो गई, रेल की स्वीकृति हो गई, चुनाव हुआ, खत्म। अभी भी ये क्या 300 करोड़ की जो स्वीकृति बता रहे हैं, बजट में स्वीकृति होने से कुछ नहीं होता है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है तब काम होता है। जितना विकास खैरागढ़ का, जितना विकास राजनांदगांव को होना तो उतना नहीं हुआ। शायद इस बात को लेकर थोड़ी कसक है लोगों में, क्या कहना है? जो विकास माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल राजनांदगांव खैरागढ़, पूरे देश में जो विकास हो रहे हैं वो आप देखे हैं और देखते रहेंगे। लगातार यही विकास है। आज आप देख लीजिए 500 साल से जो हमारा राम मंदिर जो अपूर्ण था, आज पूर्णतः पूर्ण हो गया और 22 जनवरी को उसका। अपन लोकल की बात करें, राजनांदगांव में है लोग, खैरागढ़ में है, आसपास की बात करें, लोकल की बात करें। राजनांदगांव में भी आदरणीय संतोष पांडे जी के 5 साल के आप निकाल के देख लीजिए। एक नेशनल हाईवे रजे गाँव से लेकर के हैदराबाद तक की स्वीकृति हुई है। आप सुनते रहे। रेलवे लाइन के लिए 300 करोड़ की अभी बजट में प्रावधान हो चुका है। ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में कौन से जनप्रतिनिधि जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना वादा निभाया और यहाँ के लोकसभा के बारे में, यहाँ के विधानसभा के बारे में सोचा, क्या लगता है? यदि संतोष पांडे जरा विकास किए होते तो मोदी जी का सहारा लेना नहीं पड़ता, वो स्थानीय मुद्दे में चुनाव लड़ते। लेकिन आज उसकी विकास कहीं नहीं दिख रही है। क्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ की नजर आती है? नया जो सांसद आएंगे, नया जो जिनके आएंगे, चाहे भूपेश बघेल आए, चाहे संतोष पांडे आए, उनसे सबसे पहली उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो 5 साल से पूर्व सांसद रहे, ना तो उनका कोई अता पता रहता है, ना ही उनको खैरागढ़ विधानसभा की बोले या राजनांदगांव लोकसभा की जनता बोले, ना ही उनको 5 साल में किसी ने कहीं देखा है। सबसे पहले तो हम सांसद जी का शक्ल देखना चाहेंगे कि वो रहते कहाँ हैं। नहीं, कहीं निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता रहता तो दोबारा टिकट मिलने का सवाल ही नहीं था वहाँ। तो आज की डेट में मोदी जी की गारंटी में अपन चुनाव लड़ा, बिल्कुल कहीं संदेह नहीं है कि अपनी जीत ना हो, जीतेंगे। भ्रष्टाचार, घोटाला और महादेव, ये 3 मुद्दा यहाँ पे नजर आ रहा है, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, घोटालों की बात है तो पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि भाजपा संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। रही बात घोटालों की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो भाजपा ने किया है। रही बात स्थानीय छत्तीसगढ़ घोटाले की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी कागजों में है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की या किसी न्यायिक प्रक्रिया की बात ही नहीं है जी। तो इसलिए देखा जाए, रही बात 3 बार 4 बार जीतने की, तो झूठ का जो आडंबर खड़ा किया जा रहा है उसके कारण लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब जो सांसद जी का आप एक भी काम 10 लाख का बता नहीं पा रहे हैं। हमारे साथी लोग कोई उल्लेख नहीं कर पा रहे, ना तो उनका एक स्कूल खुला है। सीधा आरोप लगा दिया कि एक काम भी बता दो कि उन्होंने अपना। उसके लिए ना भाई साहब चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा उतारना पड़ेगा काम को देखने के लिए। आपको बताऊं, चश्मा की बात हुई तो इनका रिक्वेस्ट, चश्मा उतार दो आप। हाँ, चश्मा उतार दिए हैं। चलिए, मित्र हैं हमारे 36 का चश्मा। क्या कांग्रेस का चश्मा है? अब वो कांग्रेस के चश्मे में ना सब कुछ खोखला नजर आता है। आपको बताऊं, 70-75 सालों में 40 साल तक सांसद इनके ही रहे। सांसद का काम होता है संसद में मुद्दों को उठाना, मंत्रियों से मिलकर उन कामों को कराना। सांसद जी उसमें 100% सफल रहे हैं। आपको बताऊं, 3600 करोड़ की सड़क बन रही है रजे गांव मध्य प्रदेश से लेकर के रायपुर तक। उसके बाद ये आपको पूरी उपलब्धि बता रहे हैं। आप एक काम बताया है, दूसरी कार्य योजना बन चुकी है कवर्धा से राजनांदगांव नेशनल हाईवे के लिए, तीसरी कार्य योजना बन चुकी है हैदराबाद के लिए। टोटल ये 10-12-15 हजार करोड़ से ज़्यादा का काम होता है। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सीसी रोड और नालियों में रहा है, क्योंकि सीसी रोड और नालियों में किस चीज़ का खेल होता है वो ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। वो कमीशन का खेल होता है, जिसके लिए कांग्रेस मानी जाती है। आप यहाँ जो काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्या संतुष्ट हैं उससे? मैं कांग्रेस भाजपा दोनों से संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल सही।
पहली बात सांसद महोदय ने काम कराया होगा। अगर रोड की बात है तो PWD खैरागढ़ में एक उनकी चिट्ठी आई होती कि ये रोड नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, इनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार हॉस्पिटल की मांग की गई। 50 बिस्तर हॉस्पिटल मुख्यमंत्री रहते हुए वो सफल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए और जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे स्कूलों का दुरुस्तीकरण हो, चाहे वो पंचायतों का रख रखाव हो, सारी चीज़ों से कट ऑफ हो चुका था 15 साल में। जो अभी भूपेश बघेल जी जो सांसद ने कितनी गंभीरता से इन मुद्दों पर काम किया? देखिए क्योंकि देखिए आपके पीछे खड़े आम जनता, वो संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सांसद होता क्या है और क्या काम है उनका, वो हमको मालूम होना चाहिए पहले कि वो सांसद है। राष्ट्रीय मुद्दों के लिए उनको चुना जाता है और मेरे ख्याल से संतोष पांडे जी राष्ट्रीय मुद्दा उठाने में कहीं पीछे नहीं रहे हैं। ये बोला जा सकता है। हाँ, लोगों की शिकायत है कि वो क्षेत्र में नहीं आए, तो उनके प्रतिनिधि बराबर बतौर मिलते रहे। चलिए आपने सुना अभी उनकी बात। ये तो दोनों इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस भाजपा दोनों के जनप्रतिनिधियों से नाखुश हैं करके। इनका ये कहना है कि जिला तो बना दिए, वही अस्पताल, पानी, सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं है। ये भी एक हार की वजह हो सकती है। और आपकी सरकार नहीं है, उसके पीछे कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार भी वजह है क्या? क्योंकि महादेव ऐप पर जिन पर आरोप लगा उनको आप लोगों ने प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में कैसे जीत की उम्मीद कर रहे हैं? महादेव ऐप का वो खाली लोगों को परेशान करने के लिए महादेव ऐप है। महादेव होते तो जेल में डाल के दिखाए। लोग परेशान है करके मामला आया है ना। ये तो खाली अभी चल रहा है। कोर्ट देगा आदेश, कोर्ट देगा, कोर्ट से फैसला होगा। रही बात ये हॉस्पिटल की बात की है भाई साहब, खैरागढ़ में 50 बिस्तर स्वीकृत हो गया। छूखदान में 50 बिस्तर अस्पताल बन के तैयार हो गया। गंडई में 50 बिस्तर अस्पताल बन के तैयार हो गया है ना। छूखदान में बन गया अस्पताल। आप देखिए, जाके स्वयं जाके सत्यापन। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। अभी जितनी स्वीकृति हुई है वो भूपेश बघेल के देन है कि जो अभी खैरागढ़ में हॉस्पिटल में जितनी बिल्डिंगें बनी है ना, वो भूपेश बघेल के देन है। 15 साल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, एक भी बिल्डिंग बनाए होगा तो बता के। सुविधा वाले डॉक्टर यहाँ डॉक्टर नहीं, यहाँ मरीज छुई के दान में इलाज करवा जाते। कौन है कर जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है जी, 5 साल ले करी से तब। भाजपा वाले बढ़िया काम कर। 15 साल रही से यहाँ का आदमी राजनांदगांव पे थी, यहाँ डॉक्टर ला। मतलब दोनों जन जिम्मेदार है। दोनों जिम्मेदार है, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है भाई। तो एक बार वोट का तो ए बार काला चुनबे, फिर डॉक्टर ए बार काला चुनबे फिर। अब जीवन समय आई तब चुनबो भाई। चलो मतलब ज्यादातर लोग इस बात से खफा हैं कि जितना प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधियों करना चाहिए उतना प्रयास नहीं करें। आप भी यहाँ के रहने वाले एक आम मतदाता के हिसाब से अगर बात करें, हम 2-3 लोगों से बात किए, दोनों पार्टियों के नेताओं से नाखुश नजर आ रहे हैं। मतलब जितना विकास राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, जितना खैरागढ़ का होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। आपके के हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं जिसको गंभीरता से लिए जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं खैरागढ़ विधानसभा की बात करूँगा। खैरागढ़ विधानसभा में बेरोजगारी है। यहाँ एक बड़ा उद्योग आना चाहिए। चाहे कोई भी पक्ष के सांसद रहे, कोई भी सत्ता सरकार किसी की भी रहे, किसी ने खैरागढ़ में उद्योग के बारे में नहीं सोचा। जबकि यहाँ उद्योग के संसाधन बहुत हुए, खास करके कागज़ का कारखाना यहाँ बन सकता है। हमारे यहाँ बांस की उपज बहुत है। लेकिन अब बात करते हैं रेल की। मैं पूछता हूँ, संतोष पांडे जी 5 साल सांसद रहे, है ना। 5 साल में आखिरी अंतिम कार्यकाल में क्यों स्वीकृति करवाए? जब वो सांसद बन के गए तब रेल की स्वीकृति क्यों नहीं करवाए? उस समय उन्होंने रोड के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब चुनाव आया तभी रोड के बारे में याद आ रहा है, तभी रेल के बारे में याद आ रही है। तो वही कहना चाहूँगा कि अच्छा बताओ, ये यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शराब घोटाले का आरोप लगा, गोबर घोटाले का आरोप लगा, और उसके बाद अभी महादेव ऐप का आरोप लगा। ऐसे में क्या लग रहा है, चुनाव थोड़ा एक तरफा नजर आ रहा है? मुद्दे हैं या मुद्दा? वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाने पक्ष विपक्ष का काम ही है, लगाने का काम ही है। वो तो आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर मुद्दा कहाँ पाएंगे? चलिए हमारे साथ और भी नाम, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। जैसे इन्होंने बताया कि आरोप लगा है करके, तो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और सांसद थे, उनको पर आरोप नहीं लगा। भाई आरोप लगा है, सौम्या चौरसिया जेल में है, रानू साहू जेल में, अमन त्रिपाठी जेल में है। जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका तो जेल में है। केजरीवाल जेल में है,
संजय सिंह जमात में ये हुए। तो भाई देश के 150 करोड़ जनता है जो भ्रष्टाचार किए उसी को जेल में डालेंगे। आप चुनाव में ये मुद्दा है, मुद्दा है, और जो भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ महादेव का कोई घोटाले का, इसलिए तो भूपेश बघेल दुर्ग छोड़ के खरड़ में लड़ेगा। अगर इतने लोकप्रिय होते तो दुर्ग लोकसभा से लड़ते, उन्होंने लोकसभा छोड़कर राजनांदगांव लोकसभा। चलिए हमारे साथ और भी आम नागरिक, एक आम नागरिक, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप बताइए, आपके पास आऊंगा भाई साहब, 2 मिनट। अरे आप मेरी बात सुनो। आप बताइए कि आप एक आम नागरिक के हिसाब से बताइए कि खैरागढ़ की कौन सी समस्याएं हैं और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की कौन सी सबसे बड़ी मांग है जिसको लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं? यहाँ भाजपा के राज में सर्वांगीण विकास हुआ है और अभी यहाँ के प्रत्याशी संतोष पांडे, उन्होंने रेल लाइन लेके युवाओं के बेरोजगार और रोजगार मिलेगा उससे। अच्छा, 3 बार के इनके सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस समय के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, भूपेश बघेल का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? भूपेश बघेल खैरागढ़ के लिए 1 रुपए का भी काम नहीं किया, खैरागढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। इस बार जब वोट डालेंगे तो क्या मोदी के चेहरे को देख के डालेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चेहरे को देख कर? मोदी के ही चेहरे में वोट डालेगा, राहुल गांधी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। चलिए आप कुछ बोल रहे थे, 2 मिनट। मैं ये बोल रहा था, मोदी जी 10 साल रहे, आप कितने साल से यहाँ मीडिया जगत में हैं? मेरे को पहले बताइए आप। 30 साल से। ये बताइए 30 साल से कुछ चीफ मिनिस्टर जेल गया है? नहीं गया। सब सांठ-गांठ करते थे, चीफ मिनिस्टर बाहर, सांसद बाहर, विधायक बाहर। ये पहली बार हुआ है जो भूपेश बघेल भी जेल जाने वाला है। गोबर घोटाला। अच्छा, हाँ चल। हाँ, गोबर घोटाला, बहुत सारे घोटाले इनके। और मेरी जानकारी में ये सांसद जी संतोष पांडे को मैं एक प्रश्न किया था, उत्तर आज तक नहीं दे पाए। समझे 15 आने नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को दोनों पक्ष का बखिया खोलने वाला आदमी हूँ। मैं ग्राम पंचायत का सुनिए, मैं ग्राम पंचायत टेकापार कला का सरपंच हूँ और मैं नहीं उतारता, है ना। आपका परिचय दे देता हूँ, आपका परिचय दे देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मगर नाराजगी दोनों पक्ष के लोगों से है इनकी, और हम इनको ध्यान से सुने। सरपंच हूँ मैं। हमारा 15 फाइनेंस की राशि जो दोनों हाथ में बांट रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राशि स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद जिले में आवंटन होता है। हमारे पास ले दे के 15% राशि आती थी, 5% जिला और 5% जनपद। 75% राशि की अता पता नहीं है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? भूपेश बघेल। भाजपा नहीं है? भाजपा नहीं है। भूपेश बघेल सत्ता में रहा, गोबर घोटाला किया, ग्राम पंचायतों को राशि घोटाला किया, आवास का घोटाला किया, और बहुत सारे 83,000 करोड़ की कर्जा लिया। उसकी जांच अगर कर दे मान लो ना तो जेल में रहेगा। अच्छा, अभी आरोप लगाना अलग बात है। मेरे ऊपर तो आरोप नहीं लग रहे, तुम्हारे ऊपर नहीं लग रहे, आपके ऊपर नहीं लग रहे। एक बात बोलो आपको, आपने अभी बोला कि सांसद विधायक सब गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कोई जेल नहीं जाता। कोई जेल नहीं। ये मानते हो कि भाजपा के लोगों पर भी आरोप लगता है? लगता है ना, वो भी नहीं जाते जेल? नहीं, भाजपा के ऊपर लगता है। थोड़ा सा हड़बड़ा गया, थोड़ा सा साउथ कॉर्नर जो है उसके आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था, हर जिले में नवोदय विद्यालय का एक आदेश पारित है। खैरागढ़ को लगभग 2 साल होने आ गया और माननीय सांसद महोदय खैरागढ़ में नवोदय विद्यालय आज तक लाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। विकास पता नहीं वो कहाँ करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मालूम है। मैं आम आदमी हूँ, न इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, न जमीन अधिग्रहण हुआ रेल के लिए, और न यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की और कोई प्रावधान हुआ। जब मैं खैरागढ़ चुनाव में आया था, उपचुनाव हो रहा था, ये सब वादे कांग्रेस ने किए थे, भूपेश बघेल ने किए थे। वो भी जिम्मेदार हैं कि नहीं? भूपेश बघेल ने जिला निर्माण की बात करी थी और जिला निर्माण करके खैरागढ़ वालों का कर्जा उसने उतार दिया। बस एक कमिटमेंट पूरा हो गया, खत्म खेल। जो 15 साल में भाजपा और कांग्रेस के लोग डर के तो घोषणा पत्र जारी होता है जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चल 2 मिनट, इसके बाद आपके पास आऊंगा। हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है। चुनाव से अगर इस देश में कोई डरता है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। जब चुनाव आता है तब पेट्रोल का रेट कम होता है, चुनाव नहीं रहता तो। अच्छा बताओ, कांग्रेस 70 सीट से 34 सीट में क्यों सिमट गई?
उसका कारण है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के पर कतर दिए और फिर उन्हीं को विधानसभा में उतार दिया। जनता का जो काम नहीं करा सकेगा, जो निकम्मा होगा वो हारने लायक 100 बार होगा। अभी आपके पास दो लोग हैं। अगर राजनांदगांव की बात करें, एक साइड संतोष पांडे, एक बार भूपेश बघेल है, ठीक है। अगर केंद्र में बात करें तो मोदी जी और सोनिया गांधी। इस बार क्या देख कर वोट देंगे आप? ना मोदी जी को देखो, ना सोनिया गांधी को देखो, ये देखो सच्चा नेता कौन है आपके पास। आपकी नजर से कौन है इस ब्रह्मांड में सच्चा नेता कौन है? देखो समय पे नोटा भी दबाना चाहिए, इसीलिए वो रखा गया है। अभी वाले में तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार आएगा। नहीं, क्यों आएगी? अब वो खैरागढ़ में जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, जब ऐसी बीजेपी की सरकार आया है, ऐसा है जी। अच्छा, प्रदेश सरकार जो पुरानी वाली सरकार, भूपेश सरकार ने कैसा काम किया? काम तो अच्छा किया है। फिर हार क्यों गया? हार क्या है, वो उसका कुछ गलती कारण से हारा हुआ है जी। आप संतुष्ट हो काम काज सरकार का जो चल रहा है? ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि महफिल यहाँ पे सजी हुई है और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? खैरागढ़ के विकास के लिए जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो यही के एक कांग्रेस नेता को बोला था कि रेडियो के माध्यम से कि मैं कल ही घोषणा करता हूँ, आज ही घोषणा करता हूँ कि 100 बिस्तर हॉस्पिटल सबसे पहले बनेगा तो खैरागढ़ में बनेगा। उसने किया था? भूपेश बघेल जी ने रेडियो के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता हैं, उससे कि बातचीत किए थे। तुरंत पोस्टर बैनर लग गया था दूसरे दिन इनका कि 100 बिस्तर हॉस्पिटल खैरागढ़ में करके। आज यहाँ हॉस्पिटल का स्थिति जाके देखिए, सिर्फ रिफर सेंटर है, ग्लूकोज का बाटल चढ़ते, उसके बाद जीरा हॉस्पिटल। मतलब कुल मिलाकर चुनाव आता है, नेता आते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस बार किसको चुनेंगे आप? इस बार तो हम मोदी जी को ही चुनेंगे। उनसे उम्मीद है राष्ट्र हित के लिए। हम तो आपने सुना कि तरह तरह के लोगों से हमारी बातचीत हुई। थोड़ी सी नाराजगी इस लोग के लेकर भी नजर आ रही थी लोगों की कि चुनाव आता है, नेता आते हैं, बड़े नेता आते हैं, कमिटमेंट करते हैं, मगर उस कमिटमेंट का कुछ नहीं होता। कुछ लोग इस बात से भी नाराज थे कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर अपने कमिटमेंट पर पूरा ध्यान दिया, ना कांग्रेस के लोगों ने कमिटमेंट पर पूरा ध्यान दिया। पिछले जो उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस ने जिला तो बना दिया, मगर वहाँ पर सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो मूलभूत सुविधा है यहाँ पर, जैसे यहाँ के वन क्षेत्रों में पानी की समस्या है और मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली की समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खैरागढ़ का एकमात्र जो संगीत विश्वविद्यालय है उसको सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की मांग है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेल लाइन बिछाने की बात की गई, मगर ये भी सालों से हो रही थी। जब चुनाव आता था नेता इस पर कमिटमेंट करके जाते थे, मगर इस पर अभी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है। तो इस तरह की बात यहाँ पर नजर आ रही है। मगर हम पूरे राजनांदगांव लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो पिछली सरकार के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल, उनके नेतृत्व में जो सरकार चली, उस पर जो घोटाले, भ्रष्टाचार और महादेव ऐप के जो मामले आए हैं, उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा और क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीतेंगे या सांसद संतोष पांडे यहाँ से रिपीट होंगे, यहाँ पर मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा जताएंगे कि भूपेश बघेल पर भरोसा जलाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाजत। हम किसी और जगह जाएंगे, वहाँ पर भी चुनावी चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर चौपाल पे जो आम जनता है उनसे बात करेंगे और जहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अन्य पार्टियों से, उनसे उसका जवाब भी मांगेंगे।